मेन बात यह है कि क्या दिल्ली के एलजी के खिलाफ कार्रवाई होगी? उसका नुकसान दिल्ली के लोग झेल रहे हैं। दिल्ली के लोग बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। कहाँ कहाँ सत्ता चाहते हो मोदी जी, कहाँ कहाँ? पब्लिक का प्यार जीतो। अपने मन के अंदर जो आपके कालापन है दूसरे लोगों के प्रति, ये जो अफसरशाही का एक घमंड है, उसको त्याग कर जय हिंद, जय फौजी मित्रों। बहुत दिन बाद आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं। अभी तक हम कवर कर रहे थे क्षेत्र के नाले, नदी, वृद्धाश्रम, लेकिन आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आपसे बात करने आया हूं वो मुद्दा है दिल्ली के गवर्नर साहब से जुड़ा हुआ। दिल्ली के गवर्नर मतलब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री वी.के. सक्सेना जी। कल क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के एलजी अपने आप को कोर्ट समझ बैठे हैं। आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा, टीवी पर देखा। वास्तव में दिल्ली की जो हालत हो रही है, एलजी और दिल्ली सरकार के झगड़े के साथ साथ दिल्ली के अंदर पर्यावरण की कोई परवाह नहीं कर रहा। खास तौर से दिल्ली के एलजी ने बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के दिल्ली के, जो कि वो अध्यक्ष भी हैं डीडीए के, अपने मातहत कर्मचारियों को डायरेक्शन दे दी कि रिज एरिया के अंदर पेड़ काट दो। अब जब दिल्ली के गवर्नर साहब कहें कि पेड़ काट दो, तो डीडीए के वाइस चेयरमैन की या अन्य अधिकारियों की हिम्मत नहीं कि वो पेड़ ना काटें। रिज एरिया के साथ में जो एक मेन रोड निकलना था, उसके साइड से लगभग 1100 पेड़ काटे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और दिल्ली सरकार के मंत्री बार बार इस बात की गुहार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। कल भी सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर दोषी हैं इस सारे मामले में, और बात सच भी प्रतीत हो रही है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे कि वो बीजेपी के एजेंट हों। अच्छे शब्द नहीं बोल रहा हूं मैं, आपने देखा होगा बड़े शालीन शब्द में इस्तेमाल करता रहा हूं, लेकिन दिल्ली की दुर्दशा देखकर मन व्यथित है। मन इसलिए व्यथित है कि हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, दवाइयां हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो नर्स नहीं, मरीज मारे मारे घूम रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा और मजबूरी में उन्हें प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। क्या दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त कदम उठाएगी, कोई पेनल्टी लगाएगी? मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट पेनल्टी लगा सकती है नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे हिसाब से गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को इम्यूनिटी मिली होती है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी इस मैटर के अंदर? केवल बोलेगी या कोई सख्त कार्रवाई करेगी, यह समय बताएगा। आज से कुछ दिन पहले पानी की कमी थी। एक बारिश में दिल्ली पानी पानी हो गई, जगह जगह पानी भर गया। पार्क जो है वो वाटर पार्क बन गए। जहां पेड़ सूखे थे वहां घास पानी में दबकर बर्बाद हो गई। क्या है दिल्ली की दशा? मुनक नहर की पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। पहली बरसात में इतना पानी आ गया कि मुनक नहर की दीवार टूट गई और बवाना गांव के जो झोपड़पट्टी के लोग हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनी के लोग हैं, उनके घरों में घुटनों तक पानी भर गया और वो बीमारियों से जूझ रहे हैं। दरअसल ये जो राजनीति है, इसने दिल्ली की दुर्दशा कर दी है। मामला चाहे मोदी साहब का हो, चाहे उनके होम मिनिस्टर का हो, चाहे एलजी साहब का हो, चाहे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के बारे में तो कहना क्या, जेल में हैं। कई मामले उन पर हैं या लाद दिए गए हैं। समय बताएगा कि वास्तव में लादे गए हैं या उन्होंने हेराफेरी की। लेकिन दिल्ली की परवाह किसी को नहीं है। बीजेपी पहले पानी की कमी को लेकर हंगामा कर रही थी, फिर उन्होंने पानी अधिक आ गया तो रोड पर पानी भरे को लेकर हंगामा कर रहे, जबकि दिल्ली के अंदर 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं। लेकिन काम नहीं हो रहा, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। दिल्ली के अंदर डीआरसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब एनडीपीएल या जो रिलायंस वाले हैं या जो भी 3-4 ग्रुप को जिन्होंने बिजली का ठेका दे रखा दिल्ली का, उन्होंने
रेट बढ़ा दिए। एक समय था शीला दीक्षित का, जिस समय जो रेट थे बिजली के, उसके अंदर कोई अलग से टैक्स नहीं लगते थे। अब तो 8 तरह के टैक्स लगते हैं। बिल 1000 का होता है, पेमेंट 1800 की करनी होती है। एक धोखा दिया जा रहा है दिल्ली के लोगों को, 2 वर्ग में बांट दिया है दिल्ली के लोगों को। लेकिन ये मंत्री केवल और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुख्यमंत्री की बेगुनाही सिद्ध करने में लगे हैं। दिल्ली के स्कूलों में टीचर नहीं है तो कहते हैं एलजी साहब परमिशन नहीं देते। एलजी साहब, क्या बताऊं मैं आपको, एलजी साहब को तो लगता है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और एलजी भी हैं, अपनी मनमानी कर देंगे। एलजी साहब को चाहिए दिल्ली सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके भाई भाई की तरह काम करें और दिल्ली की जनता का भला करें। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर आजकल सीजन है पेड़ लगाने का। एलजी साहब ने 1100 पेड़ तो कटवा दिए और जो पेड़ लगने थे वो नहीं लग रहे। कहाँ लगाएं पेड़? स्टाफ ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पेड़ों के नाम पर धांधली पहले भी होती रही है। 4 लाख पेड़ लगा दिए, 40 लाख पेड़ लगा दिए, 1 करोड़ पेड़ लगा दिए। सोचने की बात है, मामला एक हाई कोर्ट में चल रहा है पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कि आपने जो 10 लाख पेड़ लगाए थे वो कहाँ हैं। मित्रों, सोचने की बात यह है कि 10 लाख पेड़ लगाने का मतलब उनको लगाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ी होगी, उनको संभालने के लिए ट्री गार्ड लगे होंगे, उसके लिए मिट्टी आई होगी और उनको जिंदा रखने के लिए नियमित तौर पर उसमें पानी देने का इंतजाम किया होगा। क्या हुआ आपके क्षेत्र में ऐसा? केवल और केवल ड्रामे कर रहे हैं ये बीजेपी के लोग, ये आम आदमी पार्टी के लोग। इससे पहले कांग्रेस भी ऐसे ड्रामे करती रही है। नाले भरे हुए हैं, सफाई नहीं होती, पार्कों में माली नहीं है, बातें बहुत सारी हो जाएंगी। मेन बात यह है कि क्या दिल्ली के एलजी के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना अपने आप में सुधार लाकर कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि दिल्ली वालों का भला होगा? ये आपको हमें सोचना होगा। क्षेत्र के अंदर आपको भी जागरूक होकर आगे बढ़ना होगा। हो रहे विकास कार्यों के अंदर देखना होगा कि क्या काम ठीक हो रहे हैं, या एमपी, एमएलए, निगम पार्षद अपने कमीशन का हिस्सा लेकर अफसरों को और ठेकेदारों को खुला छोड़ देते हैं। जो रोड बनती है वो रातों रात बनती है और कुछ ही दिनों में वो टूट जाती है। बरसात का बहाना लगा कर ये कहते हैं कि बारिश आ गई इसलिए ये रोड टूट गई। सच्चाई तो ये है कि जब आपको पता है कि बरसाती मौसम आने वाला है तो आपने उस समय रोड बनाई क्यों? आज दिल्ली के अंदर पानी की अच्छी स्थिति नहीं है, घरों में पानी बदबूदार आ रहा है, क्योंकि मास्टर प्लान के अंदर समय समय पर बदलाव करते रहते हैं। जो मकान कभी 1.5 मंजिल बना करता था, फिर वो 2 मंजिल बने, फिर वो 2.5 मंजिल बने। अब पार्किंग के साथ 4-4 मंजिल आपने मकान तो बनाने शुरू कर दिए, नक्शा पास शुरू कर दिया, लेकिन क्या आपने सीवर की पाइपलाइन को बढ़ाया? जो सीवर की पाइपलाइन 1 फुट की थी, क्या उसको 2 फुट का किया? क्या उनको बदला गया? नहीं बदला गया है। उसका नुकसान दिल्ली के लोग झेल रहे हैं। दिल्ली के लोग बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, क्योंकि जो सीवर लाइन के साथ जो पानी की लाइन आपने उस समय डाली थी, उस समय के मास्टर प्लान के हिसाब से पानी की खपत भी 4 गुना हो गई है। और सीवर का जो क्या बोलेंगे आपको, उसको गंद निकलना है घर का, जो सीवरेज का सिस्टम जो निकलना है, उसमें जो भी टॉयलेट और पानी वगैरह निकलता है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया है। जब वॉल्यूम बढ़ गया है, पाइप की ताकत है नहीं, पाइप टूट रहे हैं, लीक कर रहे हैं। उसी प्रकार पानी के पाइप भी लीक कर रहे हैं और लोगों को सीवर का पानी पीना पड़ रहा है। जब नहाते हैं तो बदबू आती है। एलजी साहब, नेतागिरी छोड़ो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ हैं, दिल्ली के मालिक हैं आप। केजरीवाल साहब कहते दिल्ली का मालिक मैं हूं।
और वो उनकी बात ठीक भी थी। अब आप कहोगे यार आप केजरीवाल के फेवर में क्यों बोल रहे हो? मैं फिर केजरीवाल के फेवर में या खिलाफ बोलने नहीं आया हूँ। मैं ये बताने आया हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट को ताकत मिलनी चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट जो फैसला करेगी वो मानना पड़ेगा, दिल्ली गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार है तो उनको कार्य करने दिया जाए, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट सब करने की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उसके मातहत जो मंत्री हैं उसके कैबिनेट के उनको है। लेकिन क्या किया मोदी साहब ने, क्या किया होम मिनिस्टर साहब ने? रातों रात ऑर्डिनेंस ले आए। जब आप दिल्ली का चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, लगातार 3 बार शीला दीक्षित से हारे, 3 बार अरविंद केजरीवाल से हारे, तब ऑर्डिनेंस ले आए। कहाँ सत्ता चाहते हो मोदी जी? कहाँ? पब्लिक का प्यार जीतो, पब्लिक को सुविधाएं दो, तालमेल से काम करो। लड़ाई लड़नी चुनाव में लड़ लेना, लेकिन दिल्ली की होती और चल रही दुर्दशा के लिए सभी दोषी हैं आप। दिल्ली में हाहाकार मचा पड़ा, गरीब आदमी परेशान, मिडिल क्लास परेशान, और जो बड़ा आदमी है पैसे वाला वो भी परेशान है। वो चोरी करने को मजबूर है। जीएसटी में चोरी, इनकम टैक्स में चोरी, क्योंकि आपने जो सिस्टम बनाया, आप तो चाहते हैं कि लोग चोरी करें, आपके अफसर रिश्वत लें और आपके जो अफसर आपके द्वारा लगाए गए और रिश्वत का हिस्सा सरकार के नेताओं तक पहुंचाए। ये मेरा अनुभव है। खैर, आपने वीडियो देखा, आगे भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। अनुरोध है सही बात को सही और गलत बात को गलत कहने की हिम्मत आप भी करें। पारदर्शी सफर भी कर रहा था, कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। हमें किसी की लाग लपेट करने में मजा नहीं आता। हम चाहते हैं कि दिल्ली साफ सुथरी हो, दिल्ली के अंदर जो समस्याएं इस समय मुंह बाय खड़ी हैं उनका जल्दी हल हो। जल्दी ये निर्णय एलजी साहब ने, क्योंकि ऑर्डिनेंस के बाद सारी ताकत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। तो गवर्नर साहब, यदि किसी भी माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंचे हो तो पहुंचेगी, हम टैग कर देंगे, आपके ट्विटर से भी टैग करेंगे, बाकी आपको ईमेल भी करेंगे। आप भी अपने मन के अंदर जो आपके कालापन है दूसरे लोगों के प्रति, ये जो अफसरशाही का एक घमंड है, उसको त्याग कर आपको भगवान ने, सिस्टम ने मौका दिया है कुछ कर दिखाने का। केवल उद्घाटन और रिबन ना काटें, कुछ अच्छा करके दिखाएं। और सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करूंगा, बेशक से इम्यूनिटी मिली हुई है एलजी साहब को, लेकिन आपको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यदि वास्तव में इन्होंने 1100 पेड़ सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना कटवाए हैं तो। आज बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौज।